आइए आज समझते हैं जॉन रॉस के पॉलिटिकल थिंकर जो समकालीन विचारक हमारे हैं उनका कॉन्सेप्ट जो उसने जस्टिस के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा। कुछ उनके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। जस्टिस एज फेयरनेस कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इट इंश्योर इक्वल बेसिक लिबर्टीज एंड दैट इनइक्वालिटीज बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज। यानी यहाँ हमारी बात ये हो रही है कि जो सोसाइटी का जो हमारा पहला कदम होगा वो होगा न्याय के ऊपर होगा, ऐसा जॉन रॉस का कहना है। तो उन्होंने बेसिक राइट बताया कि जस्टिस सभी को मिलना चाहिए। तो किस तरीके से? लीस्ट एडवांटेज को, जो बिल्कुल आखिरी बिल्कुल कह सकते हैं आखिरी जगह पर व्यक्ति होगा उसको भी मिलना चाहिए। उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन की बात की है। हाइपोथेटिकल थॉट किया उन्होंने कि एक्सपेरिमेंट किया कि वेयर इंडिविजुअल चूज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बिहाइंड अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। एक पर्दे के पीछे लोग ऐसे कुछ लोग होंगे जो कुछ नियम बनाएंगे जिनको कह सकते हैं कास्ट जेंडर या फिर डिस्क्रिमिनेशन बारे में पता नहीं होगा, वो सभी के लिए लॉज बराबर बनाएंगे। फिर आता है वेल ऑफ इग्नोरेंस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिवेंट्स नॉलेज ऑफ वन सोशल स्टेटस वेल्थ और एबिलिटीज टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी को खत्म करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस उन्होंने बताया, इसे लिबर्टी प्रिंसिपल है। ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल राइट टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी के लिए। और डिफरेंस प्रिंसिपल उनका है जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू बी अरेंज सो दे आर टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज। यानी हमारे इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है कि जो लास्ट वाला व्यक्ति उसको भी उतनी फ़ायदा होनी चाहिए जितने नॉर्मल व्यक्ति को मिल रहा है। तो बात करते हैं, पहले लिबर्टी होनी चाहिए, फिर इक्वालिटी मिलनी चाहिए, मतलब लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए। बट अगर डिफ्रेंशिएशन करना पड़े तो किया जा सकता है कि आपको जो लीस्ट एडवांटेज लोगों को फ़ायदा मिल सके। उनकी जितने मैंने टॉपिक्स को हाईलाइट किया है वो सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाते हैं आज की डेट में, नेट हो, टीजीटी पीजी असिस्टेंट प्रोफेसर। और बुक्स भी उनकी आस्क होती हैं द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर डायरेक्टली कोट की जा सकती हैं कि थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी। बुक का ईयर है 1971। उसका पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, द लॉज ऑफ पीपल 1999, जस्टिस एज फेयरनेस अ री स्टेटमेंट 2001। और इसका जो क्रिटिक में लिखते हैं समुदायवादी भी लिखते हैं